हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं सदानंद सर अपने एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सही होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूं। 5 में 10 क्वेश्चंस हैं। अब इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं, मैथ्स का जो पोर्शन है क्लास 10th के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके पूर्व मैं सारे वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया हूँ 8.1, 8.2, 8.3 और अभी 8.4 लास्ट अपने अंतिम छोर पे है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आप शुरू से सारे वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी आपका जो बेस है प्लस में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसानी से आप जो 100 आउट ऑफ 100 लाने की जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। मेरा आप लोगों का एक सलाह होगा कि मैथ्स जब आप बनाते हैं तो उस समय एक बार देखिए फिर दूसरे बार सुन के आप बनाइए, तो शायद आपका लगता है कि मैथ्स बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इट्स माय गारंटी। नहीं हो तो एक बार फोन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन अगर देखते हैं, हल देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर है LHS। इस साइड वाले को बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS, क्योंकि बराबर है बीच में। अब यहाँ से अगर इसमें कुछ की पॉइंट्स की बात है, इसमें जो आपको कहता है, इसका जो हेडिंग था वो कहता था कि निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो ध्यान लीजिए कि ये जो सर्व समीकरण है इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं कि ये मेरा राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो RHS की बात करें तो ये हुआ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और LHS की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड। ये जो है आपका राइट हैंड कौन होगा, ये वाला जिधर बराबर के जो दाहिनी ओर है वो राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड जो बाईं ओर है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स है कुछ जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें जो देखिए ध्यान रखिए कि कॉसेक थीटा जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स जो कि इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई माफ कीजिएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इन्हीं दो की पॉइंट्स का हम लोग यहाँ यूज करते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक बार क्वेश्चन लिखा जाए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माफ कीजिएगा थोड़ी सी चूक हुई है। LHS बराबर सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर वैल्यू इसका पुट करेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये होल स्क्वायर। यहां पर अगर देखें तो साइन और साइन क्या है, साइन है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधार एक होने के बाद डायरेक्ट साइन थीटा एलसीएम लेते हैं और ऊपर वाला जैसा का तैसा लिखते हैं और जो चिन्ह रहता है वो बीच में लिख देते हैं का होल स्क्वायर। अब ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, यहां इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, तो यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। तो अब यहां से देखेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिखें तो 1 ही आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ध्यान देंगे कि ऊपर में जो है वो जैसा का तैसा ही रहेगा, नो चेंजेस। 1a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये प्लस है। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है? 1, तो यहाँ 1 प्लस b के स्थान पर cos, ठीक है, और इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब यहां से ध्यान देंगे ये 2 ठो है और ये सिंगल है, कट जाएगा, गुना में है तो यहाँ ये दोनों गुना में है इसलिए कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर में क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, जो कि हमारा RHS जो है बराबर RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप समझे होंगे। इसको एक बार आप फिर से देखेंगे। आगे चलिए चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 का 2 जो कहता है वो क्या है? फाइव का टू कहता है cos A बाई 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बाय cos A बराबर हम लोग को प्रूव करना है 2 sec A। यहां देखिए, छोटा से बड़ा नहीं आ सकते इसलिए बड़ा से छोटा में जाइए। ये छोटा है इसलिए इसको नहीं छेड़ना, LHS लेंगे। सॉल्यूशन LHS इक्वल्स टू cos A बाई 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A cos A। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos A इंटू आने की गुना हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब यहां से 1 प्लस sin A और 1 प्लस sin A जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा cos से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो cos स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस cos और cos कैंसल मतलब कट जाएगा, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं cos स्क्वायर A जैसा है वैसा ही लिखेंगे, नो टेंशन। अब यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a। अब यहां से देखेंगे कि नीचे वाला है उसके साथ कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिखते चलना है। cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए एक जगह लिखेंगे इसको पहले, प्लस यहां है 1 और यहां है प्लस 2 एकम 2 एकम 2 यानी कि साइन ए 2 साइन ए। अब चलिए यहां आइए, cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे कि ये इसका मान यहां से यहां का मान क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a बाई cos इंटू 1 प्लस साइन a इक्वल्स टू, देखिए तो 1 और 1 ये दोनों इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 और 1 2 प्लस 2 साइन a बाई cos a, यहां छूटा है हमारा, लिख देंगे इसको cos a, उसके बाद cos a इंटू 1 प्लस साइन a। फिर देखेंगे 2 दोनों में है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ ऐसा ब्रैकेट दे देंगे 2, और इस यहां पर जब इसको बाहर किए तो यहाँ 1 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ 1 लिखेंगे नहीं यानी कि साइन a है तो साइन a लिख देंगे, और नीचे cos a इंटू 1 प्लस साइन a, ये
दोनों कट हो जाएगा, गुना में है पहले जैसा। अब बचा क्या, 2 cos A, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/cos A। देखिए तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और नीचे cos A आ जाएगा। अब ये 2 और इंटू 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec A। दैट मीन्स हमारा ये RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कितना मजेदार है, कितना अच्छा लग रहा है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यह आपको सिद्ध करना है। अब इसमें कुछ संकेत भी दिया था क्वेश्चन में, संकेत दिया है, यानी कि हिंट्स दिया है कि आप इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो व्यंजक, ये जो प्राप्त है व्यंजक है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में लिखिए। चलिए ये हिंट्स दे दिया है तो अच्छी बात है और आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में हम लोग लेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS। LHS यहाँ है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। यहाँ से देखिए बराबर लिखेंगे, tan थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 माइनस, ये tan का उल्टा होगा cos थीटा बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला इसका पुट कर दिए क्योंकि साइन और cos में बोला था। अब यहां से प्लस cot थीटा बाई, माफ कीजिएगा, चलिए देखिए cos थीटा बाई साइन थीटा, cot का वैल्यू, और 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। अब यहां से हम लोग इसको आगे और देखें, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जैसा है रहने देते हैं अभी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसको सेम जैसा का तैसा एज इट इज रखना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस इसके जैसा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां से ध्यान देंगे कि कुछ कुछ चीजें जो है आपकी कट भी होंगी। चलिए देखते हैं कट होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहां से अभी हम लोग आगे बढ़े, जब इक्वल्स टू साइन बाई कॉस इंटू ये साइन ऊपर जाएगा और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पलटी मारे तो अब इसके बाद यानी पलट दिए, प्लस है बीच में, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या कट हो रहा है, देखते हैं पलट के पहले एक बार। चलिए इसको भी पलट देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि कटता है या नहीं। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा नहीं कटेगा, मिस्टेक था वो। चलिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई, यहाँ पे पलटना भी है, इंटू कॉस थीटा नहीं कटेगा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से देखिए जब उसको इतना करने के बाद ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट लिख देंगे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद प्लस कॉस कॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा दोनों, ये दोनों और ये दोनों का लिखे हम लोग साइन स्क्वायर, तो ठीक उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। अब यहां से देखिए ये दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो ये दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, लेकिन थोड़ा सा माइनस और प्लस का उल्टा पलटा अंतर है, तो इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर लिखेंगे, साइन थीटा, तो ये साइन पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस साइन, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस। चलिए एक बार और लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई, यहां क्या होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको माइनस कॉमन क्यों लिए, ये एक जैसा मिलने के लिए। अब यहां से बराबर ये दोनों का एलसीएम लिया जाए तो साइन इंटू कॉस, बाहर जो है उसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों कॉमन है, यानी कि दोनों सेम है, इसलिए एक ठू लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से ऊपर में देखिए कॉस थीटा यहां है, ये वाला भी है, साइन नहीं है, दैट मीन साइन से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन यहां है, ये है कॉस नहीं है, दैट मीन्स कॉस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर और कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा, 3 हो जाएगा। अब यहां तक आने के बाद, ठीक है, यहां तक आने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। देखिए मिटाएंगे जो भी, चलिए आइए देखेंगे। अब जो है ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को थोड़ा पहले लिख दे यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें पुट कर दिए सब में, बाई नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसल आउट। अब बचा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 प्लस है, अलग अलग इसको अब भाग दे देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये डिवाइड होगा साइन थीटा कॉस थीटा, 1 कैंसिल होकर आएगा यानी ये 1 आया, और इसको 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा ऐसे तोड़ के लिखेंगे, प्लस यहाँ 1 बराबर 1 बाई साइन हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, इसी को थोड़ा सही से लिखेंगे तो 1 प्लस सेक को पहले लिख दीजिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही हमारा RHS प्रूव्ड हुआ, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप पहले की वीडियो को अवश्य देख लें शुरू से,
इसमें है क्वेश्चन 1 + 5 का 4 में 1 + sec a बाई sec a इक्वल्स टू sin स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos स्क्वायर a। इसका संकेत दिया है बुक में, देखिएगा कि दायां और बायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। दैट मीन्स यहां देखेंगे आप कि जो LHS है सॉल्यूशन अलग अलग हल करना है। अब LHS बराबर 1 + sec a है, क्या है, sec a बाई sec a। अब यहां से ध्यान देंगे, जब इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे इस तरह से, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे, आधार सेम है तो डायरेक्ट जुड़ के इतना आएगा, जी आ जाएगा, ये कट होगा तो 1 और 1 बाई sec a क्या होगा, cos a। cos a का फॉर्मूला है ये, प्लस ये 1, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos a, अर्थात इतना ही अभी छोड़ते हैं। उसके बाद RHS हमारा ये वाला है, लिखेंगे sin स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर नहीं है, यहां स्क्वायर नहीं है, सिर्फ है 1 माइनस cos a। चलिए, तो यहां से अब ये स्क्वायर अगर लिखें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में आया, तो यानी कि 1 + cos a, पहले इसका यूज कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 माइनस cos a हो जाएगा, सेम चीज है वहीं के जैसा। अब नीचे 1 माइनस cos a, ये और ये कट होगा, दैट मीन्स 1 + cos a जो आया, ये दोनों बराबर आया। अतः LHS बराबर RHS, दोनों सेम ही है ना, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लें, 2 सेकंड का समय है। चलिए, फाइव में कहता है कि सर्वसमीका cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके है ना, क्वेश्चन दिया है कि इसको सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें, cos a माइनस sin a + 1 बाई cos a + sin a - 1 बराबर cosec a + cot a। चलिए, यदि सर्वसमीका की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं कि cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a। इस 1 को यहीं अगर छोड़े तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 1 जो है वो बराबर होगा इतना के, या फिर cot स्क्वायर को यहीं छोड़े तो cosec स्क्वायर a - 1 बराबर cot स्क्वायर a लिखा जा सकता है। ये दोनों चीज का देखते हैं इस्तेमाल करके इसमें हल में लिखेंगे हम लोग LHS हमारा है cos a माइनस sin a + 1 बाय cos a + sin a - 1। अब हमको देखिए cosec लाना है और cot लाना है, तो sin से cot में जाना है, cos से cot में जाना है, जिसके पहले हम लोग इसको sin से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे कि हर तथा अंश तथा हर को sin a से भाग करने पर, ठीक है। तो यहां देखिए cos a माइनस sin a + 1 बाई sin a और cos a + sin a - 1 बाई sin a, ये कटेगा तो फिर इतना ही बचेगा।
चलिए तो इसको अब जो है अलग अलग लिख दें। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 यानी कि बाई साइन ए, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, साइन ए बाई साइन ए। चलिए अब यहां से कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा यानी कि 1 बचेगा, और ये दोनों कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1, और ये कॉसेक ए हो जाएगा, 1 बाई साइन कॉसेक ए हो जाएगा। अब यहां से देखिए इसका भी कॉट ए हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 बचा, माइनस यहाँ कॉसेक ए। अब इस समीकरण को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं कि ये कॉसेक है ना, चलिए रहने दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक साथ लिख दीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात को, और प्लस माइनस 1, और यहां से कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहां देखिए 1 आया है, ये 1 बराबर यहां पर ये चीज को लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अगर इसको ब्रैकेट में लिख दें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, माइनस 1 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको भी ब्रैकेट में 1 के स्थान पर लिखे हैं, बाई नीचे वाले को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। ठीक, अब यहां से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो हम लोग यहां इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको क्या हम लोग थोड़ा सीधा करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसका कॉसेक ए यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं, कॉसेक ए प्लस बी, और ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, यहाँ इंटू होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बाई जितना है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए कि ये चीज और ये चीज दोनों में सेम मिल रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये गुना में है, तो इसको उठा के अगर इधर लाएंगे तो यहाँ सिर्फ ये वाला बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत। अब आगे देखिए, बराबर यहां से इसमें कॉमन ले रहे हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एकदम बाहर कर दिए। अब यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच गया, प्लस लिए तो यहाँ माइनस वाला बचा, ये वाला। अब नीचे जो है आपका यहाँ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये ध्यान देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए जैसा का तैसा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक ए माइनस में, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए यहाँ है। इसको सजा के अगर इसके जैसा लिखना चाहें तो 1 प्लस में है, ये भी प्लस में है, 1 ये शुरू में है फर्स्ट में लिख दिए, प्लस है, माइनस कॉसेक ए माइनस में है, हाँ है, प्लस कॉट ए। क्या ये दोनों कट हो जाएगा, दोनों कट हो गया तो बचा क्या, जो हमको सिद्ध करना था ये वाला, तो ध्यान दीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा क्या आया RHS प्रूव्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स, धैर्य बना के देखने के लिए। अब मैं आपके लिए अगले वीडियो में इसके आगे के 5 क्वेश्चंस को लेके आऊँगा।
आशा करते हैं आप इसे पसंद करेंगे और समझेंगे और नोट्स करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।